खबर भोपाल से है, जहां आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। सुबह 10 बजे मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। बैठक में अवैध खनन रोकने के लिए प्रस्ताव लाए जाने की उम्मीद है। जिन जिलों में रेत के ठेके नहीं हुए हैं, उन जिलों में 3 महीने के लिए खदान आवंटित करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई परिवहन नीति पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन शुरू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा करेगी। बैठक में सीएम हेल्पलाइन 181 के प्रतिलिपि शुल्क में संशोधन और देवारण्य योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव पर भी मोहर लगने की उम्मीद है। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, महत्वपूर्ण बैठक है आज, कई योजनाएं ऐसी हैं जिन पर मोहर लग सकती है, मंथन किया जा सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होनी है। करीब 1 दर्जन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लगने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज 10:30 बजे करीब मंत्रालय में बैठक की शुरुआत होगी। देखिए, जिन जिलों में रेत की खदानें नहीं है, वहां पर अस्थायी रूप से रेत की आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 3 महीने के लिए खदानों को नीलाम किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बसों को शुरू करने को लेकर भी चर्चा होगी। 2005 से मध्य प्रदेश में परिवहन निगम नहीं है। इसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बसें नहीं चल पा रही। देखिए, क्योंकि जो बसों का संचालन अभी हो रहा है वो प्राइवेट लोग ही कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सवारी नहीं होने की वजह से लोग कतरा रहे हैं। तो सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बसें शुरू की जाएंगी उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही करों में भी छूट प्रदान किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा से इसकी शुरुआत हो सकती है। इस प्रस्ताव पर भी आज कैबिनेट में फैसला हो सकता है, मुहर लग सकती है। इसके साथ ही आयुष विभाग के देवारण्य योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। साथ ही होशंगाबाद में जो एक बड़ा सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र है जो इस वक्त खाली पड़ा हुआ है, खराब पड़ा हुआ है, उसे बेचने को लेकर भी, नीलाम करने को लेकर भी चर्चा इस बैठक में होगी। इसके साथ ही 4 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की संभावना है। करीब 1 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जो जनहित से जुड़े होंगे और अन्य कामकाजों से जुड़े होंगे। इन पर मुहर लगने की संभावना है। देखिए, सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना और सामाकोटा बैराज को प्रशासकीय स्वीकृति भी आज मिल सकती है। इसके साथ ही सीएम सिटीजन केयर यानी कि 181 के नागरिक सेवाओं के प्रतिलिपि शुल्क में भी संशोधन किया जा सकता है। शिवांगी। बिल्कुल आकाश, यानी कि ये देखा जा सकता है कि विकास के लिए शिवराज सरकार एकदम सख्त हो गई है। फोकस उसी पे लगातार बना हुआ है, क्योंकि हम साल की शुरुआत से ही देख रहे हैं कि जिस तरीके से सीएम शिवराज लगातार जनवरी में उन्होंने बैठकों का दौर किया, मार्च में किया, पचमढ़ी में भी 2 दिन की चिंतन बैठक हुई और उसके बाद कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है बीजेपी के मध्य प्रदेश सांसदों की। पीएम ने भी कई निर्देश दिए हैं। तो लगातार शिवराज सरकार विकास के प्रति आगे बढ़ रही है और बहुत ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 2023 में चुनाव है तो ऐसे में सरकार उन तमाम मुद्दों पर काम करने की कोशिश कर रही है जो आम जनता को कनेक्ट कर सके। और यही कारण है कि आपने भी जिक्र किया कि साल के शुरुआत में हमने देखा लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों की समीक्षा की। इसके बाद पंचमढ़ी की बैठक और कैबिनेट के जो प्रस्ताव आ रहे हैं वो जनहित से जुड़े मुद्दों पर ही फोकस किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो, ये सरकार का सबसे प्राथमिक लक्ष्य है। इस पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में होना है, 2024 में लोकसभा का चुनाव, इसके पहले निकाय और पंचायत चुनाव की आहट भी है। ऐसे में लोगों को जोड़कर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान इसीलिए जाने जाते हैं कि वो सीधा आम जनता को कनेक्ट करते हैं और यही कारण है कि जो मध्य प्रदेश की तमाम अन्य योजनाएं रही हैं उसे अन्य राज्यों ने भी अपनाया है। तो ऐसे तमाम नवाचार को करने की कोशिश मध्य प्रदेश में किया जाता रहा है जो जनता के हितों के लिए हो, जन कल्याणकारी हो। और लगातार हम देख रहे हैं कि इस साल की शुरुआत जब हुई है तो ऐसे मुद्दों पर काम करने की कोशिश सरकार कर रही है और अधिकारियों को भी सख्त लहजे में मुख्यमंत्री चेतावनी दे रहे हैं, पहले से अधिक सख्त दिखाई दे रहे हैं।
कल रीवा में भी हमने देखा कि सीधा मंच से ही बोल दिया कि जो दुष्कर्म के आरोपी हैं उन पर बुलडोजर चलाया जाए, उनके घरों पर। इसी तरह की सख्ती अब देखने को ज्यादा मिल रही है मुख्यमंत्री की, और फोकस है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में तेजी से हो। बिल्कुल, बने रहिए आकाश हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे।